दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 18 अगस्त 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले सामने स्क्रीन पर देखिए, आपके सामने अपडेट है कि प्रवक्ता भर्ती के लिए आवेदन शुरू होते ही OTR 6 लाख के पार। राज्य की इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर OTR करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है। LT ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता भर्ती के लिए अब तक 6,32,000 नए अभ्यर्थियों ने OTR नंबर प्राप्त किया है। आयोग की वेबसाइट पर OTR करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 28,07,539 पहुँच गई है। 14 जुलाई को LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने से पहले ये संख्या 21,75,000 थी। इस बार BEd अभ्यर्थियों की लॉटरी खुल गई है और इसके बाद एक साथ दो बड़ी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। तो जो भी BEd अभ्यर्थी किए हुए उनके लिए LT ग्रेड व प्रवक्ता भर्ती के लिए एक साथ आवेदन इस समय शुरू हैं। आप लोग LT ग्रेड के लिए 28 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं और प्रवक्ता के लिए आपका 12 सितंबर तक पोर्टल ओपन रहेगा फॉर्म भरने के लिए। तो जो भी अभ्यर्थी हैं BEd किए उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक बहुत बड़ा मौका है यहाँ पर आवेदन करने के लिए। तो फिलहाल इस बार इन भर्तियों में रिकॉर्ड टूटेगा आवेदन का। आवेदनों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी क्योंकि लगातार OTR में बढ़ रहे हैं, OTR की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, वहीं पर आपको बता दें LT ग्रेड में एज लिमिट को लेकर के आप लोग जानते हैं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल की तरफ से लगातार प्रयास किया गया। विधायक, सांसद, मंत्रियों तक से ज्ञापन दिए गए, माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाई गई कि क्या इस मुद्दे पर हो सकता है। तो फिलहाल इनकी तरफ से एक अपडेट है कि बहुत जल्द इस पर कैबिनेट मीटिंग होने वाली और ओवरएज में आपको जो है छूट मिलने वाली है। सुनिए शीतला प्रसाद ओझा जी को। उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे उन तमाम प्रतियोगी भाइयों बहनों को शीतला प्रसाद ओझा का नमस्कार। आज हम आपके बीच में इसलिए उपस्थित हुए हैं कि LT, GIC प्रवक्ता में आयु सीमा की छूट को लेकर के उत्तर प्रदेश का प्रतियोगी भाई बहन बेहद बेसब्री से इंतजार कर रहा है प्रदेश सरकार के फैसले का। तो मैं आपसे अपेक्षा है कि आप थोड़ा सा धैर्यशाली बनिए। देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस पर क्या निर्णय लेते हैं। मुख्यमंत्री जी के फैसले का इंतजार आप लोग करते रहिए और साथ में पढ़ाई भी जारी रखिए। आपकी बात और आपका पत्र कैबिनेट में पहुंच गया है, उसमें कोई संदेह किसी को नहीं होनी चाहिए। कुछ न कुछ निर्णय इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द लेंगे, क्योंकि मित्रों एक बैठक, सूत्रों की माने तो एक बैठक बहुत जल्द कैबिनेट में होने वाली है। तो आप बिल्कुल भी निराश मत होइए। आयु सीमा की छूट के से संबंधित आपके सामने TGT PGT की एकदम ओरिजिनल डेट है कि उसी पे अब परीक्षा हो जाएगी और एक नया विज्ञापन भी TGT PGT का आ रहा है। तैयारी आप लोग करते रहिए, पढ़ाई से बिल्कुल भी वंचित मत होइए और समय समय पर सोशल मीडिया पर खबरें जो है फर्जी तरीके से प्रसारित की जाती रहती हैं, तो अफवाहों पर आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। अब कुछ लोग वैकेंसी को फंसाने के चक्कर में चले गए हैं कोर्ट में कि इसमें UP टेट लागू किया जाए। उनको ये नहीं पता है कि LT की भर्ती 9 और 10 के लिए होती है, TGT की भर्ती 9 और 10 के लिए होती है। लेकिन समस्या इस बात की है कि दर्द इस बात का है कि इनको यही नहीं पता, क्योंकि GIC में जो प्रिंसिपल होते हैं उनके स्वाविवेक पर निर्भर करता है कि वो एक लेक्चरर से 6 से 12 तक पढ़वाएंगे या 9 और 10 या 11-12 को पढ़वाएंगे। वो प्रिंसिपल के ऊपर निर्धारित करता है। लेकिन फिलहाल मैं माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। मैंने सुना शीतला प्रसाद ओझा जी को, जो कि LT ग्रेड में आयु सीमा को लेकर के आपको चीज़ें बताएं, TGT PGT के नए विज्ञापन के बारे में बताएं, साथ में LT ग्रेड में टेट लागू होने वाले मामले को लेकर के भी कुछ चीज़ें बताई। अब फिलहाल LT ग्रेड में टेट मामले को लेकर के 21 अगस्त को सुनवाई होनी है। आगे वाले समय में जो कुछ भी अपडेट्स होंगी हम आप तक पहुंचा देंगे। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। यहाँ देखिए अपडेट के विलय रद्द, फिर भी शिक्षकों का कर दिया समायोजन। 8 अगस्त को जारी परिषदीय शिक्षकों की जिले के अंदर स्थानांतरण और समायोजन सूची पर सवाल खड़े हो गए। सरकार ने जिन स्कूलों का विलय रद्द कर दिया है
उनके शिक्षकों का भी तबादला कर दिया गया है। एक तरफ शिक्षक सरप्लस होने के बावजूद स्थानांतरित हो चुके हैं, उनका स्थानांतरण रद्द किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रयागराज के धनपुर विकास खंड में उच्च प्राथमिक स्कूलों में विद्यालयों का मर्जर रद्द होने के बावजूद इन स्कूलों के शिक्षकों का नाम समायोजन सूची में शामिल नहीं है। तो जब दो चीज़ें एक साथ होंगी तो कहीं ना कहीं समस्याएं तो आएंगी। वही हो रहा है यहाँ पर, कहीं पर टीचर सरप्लस हो गए, कहीं पर टीचर ही नहीं है। तो ये हाल है शिक्षा विभाग का। खैर इन चीज़ों को अभी सुलझने में समय लगेगा। यहाँ देखिए अपडेट की, महिला अभ्यर्थियों को पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य। यहाँ पर एक खबर दी गई है उप निरीक्षक पुलिस भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते हैं इस समय एसआई की भर्तियाँ चल रही हैं। तो एसआई भर्ती हो या एलटी ग्रेड भर्ती या जीआईसी प्रवक्ता भर्ती, जितने भी सरकारी भर्तियाँ होती हैं, चाहे वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो या पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से हो, इन सभी भर्तियों में बार बार पूछा जाता है कि जाति प्रमाण पत्र किस साइड का लगेगा। तो जितने भी महिलाएं हैं, चाहे वो मैरिड महिला हों चाहे अनमैरिड हों, तो जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो पिता पक्ष का ही लगता है और हमेशा पिता पक्ष का ही लगेगा। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो गर्ल्स हैं वो इंटर कास्ट कर लेती हैं, तो वहाँ पर रिजर्वेशन को लेकर के समस्या आती है। इस वजह से ये कह दिया गया है, ऐसे कोर्ट ऑर्डर भी हैं कि जो जाति प्रमाण पत्र वो बाई बर्थ ही काउंट किया जाएगा, यानी जन्म के अनुसार ही काउंट किया जाएगा। तो मैरिड या अनमैरिड से मतलब नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र जो जाति प्रमाण पत्र है वो हमेशा पिता पक्ष से ही मान्य किया जाएगा। तो अगर आपने एलटी ग्रेड का फॉर्म भरा है, जीआईसी प्रवक्ता का फॉर्म भरने वाले हैं, या टीजीटी पीजीटी की बात है या एसआई भर्ती की बात, इन सभी में जो है आपका जाति प्रमाण पत्र पिता की तरफ से ही लगेगा। इसके साथ ही एसआई भर्ती को लेकर के और भी चीज़ें क्लियर की गई हैं, जैसे कि मान लीजिए स्नातक की उपाधि नहीं है तो क्या करना है, और कोई डिग्री या अंक पत्र नहीं है तो क्या करना। तो यहाँ पर कहा गया कि जो आपके मार्कशीट या सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में उपलब्ध उनको आप डिजी लॉकर से के थ्रू अपलोड कर सकते हैं, और जो चीज़ें नहीं हैं उनको आप स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो स्नातक की डिग्री होती है वो नहीं है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी बनवा करके अपलोड कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की एसआई की भर्तियां आई हुई हैं। 4543 पदों पर भर्तियां हैं। इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं, आप लोग आवेदन कर दीजिएगा। इसमें हाइट, वेट, चेस्ट, ये कई सारी चीज़ें हैं जो कि महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के अलग अलग निर्धारित हैं। तो यहाँ पर आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। एसआई की भर्ती है, दरोगा भर्ती है, अच्छा मौका है आपके पास। देखिए अंबेडकर नगर से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भर्तियां आई हुई थी। तो इसके लिए आपको जो है आवेदन करने का मौका दिया गया था। मई में नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो जिसमें जिन लोगों ने आवेदन किया उनके लिए सूचना है कि यहाँ पर मेरिट कैसे बनाई जाएगी, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। और इन सभी का जो काउंसलिंग कार्यक्रम है या इंटरव्यू कार्यक्रम है उसके लिए यहाँ पर डिटेल दी गई हैं। ठीक है, तो काउंसलिंग आपके 26 अगस्त को होगी। ठीक है, 27 अगस्त को भी है। तो अलग अलग पद के हिसाब से यहाँ पर देखिए दिया गया है। मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चौकीदार, चपरासी, इनकी जो है 26 अगस्त को है। इसके बाद केयर टेकर, फुल टाइम टीचर, पार्ट टाइम टीचर, लेखाकार, इनकी जो काउंसलिंग 27 अगस्त को है। तो आप लोग अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के, और इसकी सूची आपको अंबेडकर नगर के एनआईसी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। वहाँ से निर्धारित समय में आप लोग जो है इसमें शामिल होइए। अंत में यहाँ पर अपडेट है कि स्नातक स्तरीय 1481 पदों पर होगी भर्ती, आज से आवेदन शुरू। तो बिहार से अपडेट है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित पदों के लिए नियुक्ति के लिए ग्रेजुएट लेवल के जो नोटिफिकेशन है जारी किया है। लिखा है कि 5208 पदों पर नियुक्तियाँ की जाएंगी। स्नातक स्तरीय में जो भर्तियाँ हैं वो 18 अगस्त से 17 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो फिलहाल बाकी डिटेल्स आप लोक सेवा आयोग के या कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन से आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।